वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज फिर पुनः महर्षि पारसर ज्योतिष समाधान के इस YouTube चैनल पे हम लोग उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जिस दिन पड़ रहा है उसी दिन शरद पूर्णिमा भी है। तो कुछ लोगों के इसमें विचार आ रहे हैं कि शरद पूर्णिमा का पावन पर्व कैसे मनाना चाहिए हमको, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है उस दिन। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है और रात्रि के समय खीर आदि रखकर, क्योंकि चंद्रमा की जो अमृत है उसमें गिरता है, उसको हम प्रसाद के रूप में पाते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण क्या स्थितियां हम लोगों के साथ में रहेंगी, ऐसा कैसे हमको जानना पड़ेगा, इसके विषय में लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे थे। तो आज मैं आपको स्पष्ट करूं, ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, विशेष करके चंद्र ग्रहण 28 तारीख को प्रारंभ होगा और जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके 9 घंटे पूर्व चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो प्रारंभ हो जाता है। इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है रात्रि 11:04 से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। इसका जो मोक्ष है 2:24 रात्रि में 29 तारीख, यानी कि 12 बजे के बाद रात्रि की जो तारीख है वो चेंज हो जाएगी। तो 2:24 तक इस चंद्र ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो होगा। तो जो हमारा जो सूतक काल है वो प्राय 9 घंटे पूर्व होता है। तो साय के 4:05 से जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब विशेष जो चर्चा हमको करनी है इसमें शरद पूर्णिमा का जो पावन पर्व है कब और कैसे मनाना है। तो बात को आप स्पष्ट करूं, जो भी माता बहन चंद्र ग्रहण का जो क्योंकि सूतक काल रहेगा तो पूर्णिमा का जो पावन पर्व हमको मनाना है वो 4:05 से पूर्व हम पूर्णिमा का व्रत आदि करेंगे। उसमें हम जो भी पूजन आदि करते हैं, जो माताएं पूजन आदि करती हैं, जो भी पुरुष लोग पूजन करते हैं वो पूजन आदि करें, परंतु उस समय खीर आदि का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, इसलिए खीर आदि हम उस समय नहीं बनाएं। खीर आदि जो हमको रखनी है चंद्रमा का जो शीतलता, क्योंकि चंद्रमा ही अमृतत्व प्रदान करता है। तो रात्रि 2:24 के बाद में रात्रि के समय जो खीर आदि हम स्नान आदि करके पूजन आदि करके रात्रि 2:24 के बाद में हम खीर आदि का भोग लगाकर भगवान विष्णु को, और रात्रि में हम उसको चंद्रमा की छाया में रख सकते हैं, जिससे हमको अमृतत्व जो होता है वो प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करूं, इस बार जो चंद्र ग्रहण है 28 तारीख को 11:04 से प्रारंभ होकर इसका जो मोक्ष है रात्रि 2:24 तक रहेगा। इसका जो सूतक काल है 9 घंटे पूर्व रहता है, इसलिए 4:05 से इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण के समय भगवान का जो भी मंत्र आदि जाप करता है वो हमको सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित होता है तो चंद्रमा के बल के रूप में चंद्रमा को बल प्राप्त हो, इसलिए हमको मंत्र आदियों का जप आदि करते रहना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए, और जिससे चंद्रमा को बल मिले, ताकत मिले, उसको उस राहु केतु आदि से लड़ने की जो बल है, शक्ति है वो प्राप्त होती रहे। इसलिए हमको जो भी करना है चंद्र ग्रहण के समय जप करने का विशेष फल प्राप्त होता है। सूतक काल में कोई भी कार्य न करें। कुछ शास्त्र नियम बताते हैं, यदि कोई बालक है, वृद्ध पुरुष आदि हैं, रोगी आदि हैं, उनको इसमें सूतक काल में कोई भी वस्तु भोजन आदि दवाई लेनी होती है तो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए उस काल के लिए छूट दी जाती है, बाकी सभी को उस समय कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है। इसलिए जो भी सनातन धर्मी जो भी चंद्र ग्रहण में, क्योंकि गर्भा स्त्रियों को भी चंद्र ग्रहण में बाहर आदि नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो किरणें आदि पड़ती हैं उनसे मानसिक तनाव आदि पुत्र पर भी बहुत असर पड़ते हैं। इस कारण से उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको भी घर के अंदर ही रह के भगवान विष्णु का स्मरण आदि करना चाहिए, जिससे उनके जो गर्भ में जो बालक है उसमें भगवान की शक्ति विद्यमान हो। मैं आपसे पुनः स्पष्ट करता हूं,
चंद्र ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य आदि नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण के समय भगवान का स्मरण मंत्र जाप आदि करने से लाभ प्राप्त होता है। अस्तु जो चंद्र ग्रहण है हमको 28 तारीख को रात्रि 11:04 से प्रारंभ होकर रात्रि 2:24 तक रहेगा। इसलिए पुनः आप इसका ध्यान रखते हुए कार्य को करना है। जो भी खाद्य सामग्री आदि रहती है सूतक से पूर्व पूजन आदि करके उनमें कुशा आदि डाल दें, जिससे वो शुद्ध, क्योंकि कुशा को भी शुद्ध बताया गया है। इसलिए जो भी खाद्य आदि सामग्री है उसमें हम कुशा आदि डालकर उसको शुद्ध रख सकते हैं। ऐसे ही जितने भी खाद्य सामग्री हैं सभी में कुशा का प्रयोग करें। भगवान विष्णु के मंदिर आदि जो भी हैं उनमें भी पूजा के स्थान पर भी कुशा आदि रखकर उसको हम पवित्र रख सकते हैं। क्योंकि सूतक काल में भी पवित्र आदि पूजन आदि न किया जाए, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष होता है उसके बाद में भगवान को स्नान आदि कराकर हम अर्घ आदि देकर और खीर आदि का भी भोग हम उसी समय लगा सकते हैं रात्रि 2:24 के बाद। इसलिए जो भी सनातनी धर्म इस बात को सुन रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।